आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 तो मेरा हो चुका है। पार्ट 1 आप लोग देख ही लिए। पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम एक चेंजेस किए हैं कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी है। ठीक है, उसमें से बहुत सारी के कमेंट आ रहे थे कि नहीं भैया हिंदी में भी डाल दीजिए, तो मिक्सिंग डाले हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस पे ऑप्शन दिए लिवर, स्किन, ब्रेन और चौथा लंग्स। तो भाई मस्तिष्क, मस्तिष्क तो हो नहीं सकता, इससे भी बड़े बड़े हैं। देखते हैं फेफड़े, फेफड़े भी तो नहीं हो सकता है। लीवर, लीवर में तो क्या होगा? स्किन। जो त्वचा तो पूरी मेरी बॉडी में है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। ठीक है, यानी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल रहता है वो हमारे बॉडी में कितने दिन तक जिंदा रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, यानी 120 दिन। जो आरबीसी हमारे लाइफ में, तो प्लेटलेट कितने दिन? प्लेटलेट का भी लाइफ स्पेन होता है, तो वो 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? सबका लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज सेंसिटिव इन स्किन बाय सनलाइट। कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य की रोशनी से बनता है? यानी कि जो हमारे विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन जब हम धूप में रहते हैं, जब हम लोग धूप में काम करते हैं या धूप में रहते हैं या धूप में चलते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, तो जो सनलाइट से रोशनी हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, उससे कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी हैज नाउ मेनी बोन इन बर्थ। ठीक है, जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जब बेबी जन्म लेती है तो उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, कितनी हड्डी? जैसे मानव शरीर है जन्म के समय में, उनमें कितनी होती है? तो उस टाइम होते 270 बोन, यानी 270 हड्डियां होती है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो ये बहुत सारे हड्डियां होते हैं, मर्ज होके दो का एक, तीन का एक मर्ज होते जाते हैं, और फिर हम लोग एडल्ट हो जाते हैं 18 साल, यानी 14 साल 18 साल अडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें टोटल हड्डियां आ जाती है 206। कितनी हड्डियां घट गई? 64 हड्डियां मर्ज हो जाती है, यानी एक दूसरे हड्डियां से जुड़ जाती हैं। विच वॉल्व इज द बिटवीन लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमारे हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है, उसमें से 2 चैम्बर हमारा होता है लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके बीच में जो नीलिया, यानी जो वेंट्रिकल जो बना होता है, वॉल्व जो बना होता है, जो जिसे हम लोग पाइपलाइन बोलते हैं, जो वाल्व बना होता है, वो कौन सा वाल्व है? तो वो वाल्व है मेट्रोनल वाल्व। कौन सा है? मेट्रोनल वाल्व। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 6 में, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो हमारे सेल हैं, हमारे जो बॉडी में सेल, इसमें पूछा है, ना पूछा है मसल्स, ना पूछा है बोन, इसमें पूछा है क्या? पूछा है सेल। तो हमारे जो ओवम, अंडाणु, अंडाणु होता है, क्योंकि वो फीमेल में जनरली होता है, तो उनमें जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी सेल है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी? अंडाणु। साथ का विच टाइप इज ज्वाइंट इन फाउंड इन शोल्डर। ठीक है, कि कंधे में किस प्रकार की जोड़ पाया जाता है? जो हमारे ये कंधा होता है, तो ये इधर से भी एक मूव मारता है, तो ये कंधा जो हमारा मूव करता है, वहां पे से कौन से तो ज्वाइंट होगा, तब तो मूव करता है। यदि ज्वाइंट नहीं रहता तो मेरे हाथ मूव करता ही नहीं। जो भी शोल्डर, कंधा मूव करता ही नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करता ही नहीं। तो इसमें से कौन से ज्वाइंट है जिसके कारण हमारी कंधा मूवमेंट होती है? तो वो होती है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी उसका नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। 8 है ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ द विच मसल्स। जो हमारे ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो हृदय है, जो हम लोग दिल बोलते हैं, उसमें कौन सा प्रकार की पेशियां, कौन सा मसल्स होता है? ठीक है, स्केलेटल मसल तो हड्डियां में होती है, स्मूथ मसल तो हमारे जीभ है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल ये नहीं है, ये वैसे ही ऑप्शन नहीं मिले, तो कार्डियक मसल इसका राइट आंसर। कार्डियक मसल जो हृदय पेशी होता है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी, यानी कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक बीमारी है तो हार्ट, तो इससे तो होता है कार्डियक मसल्स, वो रिलेटेड किससे? ह्यूमन हार्ट। विच ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो हमारी बॉडी है उसमें से जो सेल होता है वो इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ने का काम कौन करता है?
आरबीसी, आरबीसी तो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट आपका ब्लड क्लॉट करने में काम करता है। प्लाज्मा भी वही काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारे संक्रमण से लड़ने का काम करता है। हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी संक्रमण होता है, विषाणु वायरस जो भी होता है, उससे लड़ने का काम मेरा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। विच ब्लड सेल हेल्प इन द क्लॉटिंग? ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पूछा था 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अगेंस्ट इन्फेक्शन यानी संक्रमण के खिलाफ कौन लड़ता है, और यहाँ पे पूछा है कि क्लॉटिंग में यानी क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, तो हम बता दिए थे कि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लेटलेट क्या करता है? क्लॉटिंग का काम करता है, डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। विच नर्व इन द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है। हमारी जो बॉडी है, मानो जो हमारे बॉडी है उसमें सबसे लंबी नस नर्व पूछा है। इसमें फिर नस पूछा है। इसमें जो हमारा सिरा है, जो हमारा नर्व है, वो सबसे लंबा कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? स्कैटिक नर्व। ये पे कहाँ होता है? साइटिक नर्व कहाँ पे पाया जाता है? अब इस 12वां क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द अडल्ट। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम मानव के शरीर में ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? नॉर्मल रेंज पूछा है। इसमें ये नहीं पूछा है कि इतना ये इसकी लंबाई है, इतना वजन है तो इनकी कितना। यहाँ पे पूछे नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 4 से 5 लीटर। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे बॉडी में बॉडी का 7% हमारे अंदर ब्लड रहता है। यदि आपका वेट 50 kg है तो 50 से 7 को डिवाइड कीजिए 3.5 यानी 4 लीटर के लमसम में आपके बॉडी में ब्लड है। यदि आपका केजी 150 kg है तो 7, तो 7 से डिवाइड कीजिए, जितनी आएगी उतनी आपकी बॉडी में ब्लड अवेलेबल है। अब विच बोन इज नाउ एज द कॉलर बोन? यानी कॉलर बोन किसे कहते हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन है तो उसमें कॉलर बोन किसे कहा जाता है? उसमें कॉलर क्लेविकल, क्लेविकल होता है ना, ये जो मेरा गला गला के नीचे जो होती है, जो हड्डी उभरी भी दिखती है ना, उसे बोलते हैं हम लोग क्लेविकल बोन। उसे कॉलर बोन कहा जाता है। जो शर्ट का कॉलर यहाँ पे आके खुलता है, कॉलर बटन रहता है, वो जो वहां पे जो है उसी को हम लोग क्लेविकल यानी कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक है। विच ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन? मैंने पहले ही बताया था कैरी करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। अब 15वां क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट एज, यानी हमारे जो मानव शरीर में है उसमें नॉर्मल रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, कोई बोलता है कि नहीं बॉडी मेरा बॉडी का ब्लड प्रेशर इतना है, मेरा इतना है। तो इसमें नॉर्मल रेंज पूछा गया है कि जो कैटेगरी होता है नॉर्मल रेंज कैटेगरी है, जो पहले वॉल्यूम में था तो वो तो 180 में एक्यूरेट होता है नॉर्मल, ठीक। लेकिन अब हमारे शरीर का जो नॉर्मल आ गया ब्लड प्रेशर, आदि है तो फिर सिस्टोलिक, सिस्टोलिक आपका 110 से 140 तक है। इसके बीच में तो नॉर्मल है। डायस्टोलिक 70 से 100 के बीच में है तो आपका नॉर्मल है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यानी हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उनका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। अब होता है विच गैस इज इनहेल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन? श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती? ये पूछा है कि जब हम सांस लेते हैं तो लेते हैं उस टाइम तो जो भी वातावरण में जो रहता है सब मिक्स हुआ रहता है, उसमें तो प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम इनहेलानी लेते हैं उसके बाद जो हम श्वसन छोड़ते हैं तो उधर से प्रॉपर कौन सा छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कौन सा छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को जरूरत नहीं है तो उसको जरूरत पेड़ पौधे को, वो अपनी भोजन बनाने का मतलब, तो कार्बोहाइड्रेट उसको जरूरत होता है। हम लोग को ऑक्सीजन जरूरत होता है, जो भी रहता है ऑक्सीजन जो भी हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल रहता है उससे रह के, बाकी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ और भी जहरीली गैस उनको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड रिस्पिरेशन? हमारे बॉडी पार्ट जो है हृदय का, जो हमारे बॉडी पार्ट का हार्ट बीट है और जो हम सांस लेते हैं, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग इसको कंट्रोल कर? हर चीज का कंट्रोलर होता है, बाइक का भी कंट्रोलर होता है, चाबी और भी बहुत सारे जो भी कितने भी प्रकार के पदार्थ सबकी कंट्रोल होता है। तो हमारी जो बॉडी का जो कंट्रोलर होता है ब्रेन पार्ट की, जो कंट्रोलर हम हार्ट बीट और रिस्पिरेशन लेते हैं उसका कंट्रोलर कौन सा है? तो उसका कंट्रोलर है मेडुला ऑब्लूकेंटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लूकेंटा, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन, विच ऑर्गन द रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग नाइट्रोजन वेस्ट? आज जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है नाइट्रोजन, उसको फिल्टर करने के, जैसे कि हम सांस लेते हैं
सांस लेने के बोल जाता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है, बाकी जो रहता है फिर जो बचता है उसको फिल्ट्रेशन का काम है। बाहर जो भी बोले कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ, जहरीला पदार्थ है, जो भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है अंदर में, उसको फिल्ट्रेशन करने का काम होता है कि यदि फिल्टर फिल्टर करके बाहर करना, क्योंकि वैसे तो हम लोग बॉडी से नहीं छोड़ते, वैसे यदि हम बॉडी से छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लॉस और हानिकारक हमारी बॉडी के लिए वो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो उसको फिल्टर करके ही बॉडी से बाहर निकालता है, तो वो काम कौन करता है? किडनी करता है। अब होता है कि विच विटामिन प्रिवेंट 19 ब्लाइंडनेस, यानी रात में अंधेपन से बचाव कौन सा विटामिन करता है? जैसे कि किसी को रात में, यदि बाई चांस किसी को दिन में उसको सब दिखाई देता है, रात में किसी को दिखाई नहीं देता, अंदर दिखाई देता, यदि उस तरह का कमी है तो कौन सा इस समय विटामिन की पूर्ति करने से वो होगा? विटामिन ए। विटामिन ए का कमी है आपको, तो रात में अंधेपन कर दिखाई तो बचाव नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है? तो विटामिन ए यदि आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, यदि विटामिन ए की कमी है तो उससे ये लक्षण दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह का दिखाई देता है तो विटामिन ए लीजिए, वो नॉर्मल ठीक हो जाए। अब होता है कि विच पार्ट इज आई कंट्रोल लाइट इंटेंस, हाँ का कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रण, जैसे कोई भी उधर से देखता है तो प्रकाश को कंट्रोल, यानी रोशनी को कंट्रोल हमारे आंख में कौन सा, क्योंकि हमारा रेटिना है, रेटिना उसमें जाके जो हमारा रेटिना है उसमें इमेज बनता है, इमेज छपता है कि हाँ ये इमेज है। लेकिन जो लाइट उधर से आ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है इरिस। कौन करता है? इरिस। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है? विच ज्वाइंट इज द मस्ट फ्रीली मूवमेंट, यानी हमारे जो ज्वाइंट है, जो सबसे अधिक हिलने वाला, आगे पीछे करने वाला, मूव कर, तो उस ज्वाइंट को मोस्टली फीमेल किस ज्वाइंट में मिलता है? कौन सा ज्वाइंट है उसका? तो वो ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट, यानी बॉल और सॉकेट, यानी बॉल जैसा सॉकेट अगर वो फ्री मूवमेंट लेगा, मस्टली फ्रीली, यानी जिधर चाहिएगा उधर मूव हो। ठीक, तो वो है बॉल एंड सॉकेट। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करें अपने दोस्तों का, जिसको हेल्पफुल हो, जो तैयारियां कर रहा है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।